सुषेण को वापस पहुंचाया है। और सुषेण महाराज ने, रावण ने जब ये सुना कि वही सुषेण महाराज ने इनको लक्ष्मण जी की मूर्छा को मिटा दिया, तब रावण को समझ में आई कि भाई बात तो बहुत कर रही है, और इस कर रही बात में पार कैसे डलेगी, इस बात के लिए क्या करना चाहिए। जब उसने ये विचार करा तो रावण को ये तो विश्वास हो ही गया था कि भाई मैं इनसे जीत नहीं सकता हूँ, मैं इनसे जीत नहीं सकता हूँ। तो इस परिस्थिति में रावण महाराज क्या करें, तब उन्हें जो है कुंभकर्ण की याद आई, और कि भाई मैं अपना उद्धार कर लूँ ये तो एक बात अलग है, लेकिन मेरे उद्धार के संग संग यदि सारे परिवार का उद्धार हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और ऐसा मन में विचार करके रावण महाराज कुंभकर्ण अपने भाई के पास में आए, और कुंभकर्ण के पास आके और उसको जगाने का प्रयास किया है। जिस वक्त इन तीनों भाइयों ने तपस्या करी है, रावण, कुंभकर्ण और ये विभीषण ने, तीनों ने ये तपस्या करी है, तो रावण ने तो वरदान मांग लिया कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे। अब जब कुंभकर्ण महाराज के पास आए तो उनको तो देख के ऐसा लगा कि ये इतना बड़ा डील डोल ब्रह्मा बाबा ने बना तो दिया इसका, लेकिन यदि इतने बड़े डील डोल वाला आदमी रोज रोज खाएगा तो ये तो सारे संसार की हम सृष्टि की रचना का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा और कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो है शारदा मैया को बुलाया कि शारदा मैया तुमने सब जगह हमारी मदद करी है, एक मदद और करो कि ये हम कुंभकर्ण के पास वरदान देने हमें तो जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, देने जाना पड़ेगा, और जो मांगेगा वो देना पड़ेगा। तो तुम ऐसा करो कि इसकी मति फेरो कि जो इसे मांगना हो उसका उल्टा मांग ले। वो एक आदमी ने भगवान से वरदान मांगने के लिए प्रयत्न किया, तपस्या करी, भगवान ने वरदान दिया। भगवान बोले कि भाई ये वरदान में जो कुछ मांगेगा, इसके मांगे हुए उस वरदान से क्या होगा कि ये किसी न किसी का अहित करेगा। तो भगवान ने उसे चेतावनी दी कि तू जो मांगेगा उससे दोगुना तेरे पड़ोसी के घर में आ जाएगा। उसने कही जो कुछ भी बात है दोगुना आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उसने वरदान ले लिया, भगवान ने वरदान दे दिया, और महाराज वो वरदान लेकर कहने लगे कि मेरे घर के आगे एक कुआं तो उसके घर के आगे दो कुएं खुद जाए। ऐसी प्रवृत्तियां जो है राक्षसी प्रवृत्तियां कहलाती हैं। उन्हीं राक्षसी प्रवृत्तियों का देखते हुए शारद मेरी ताजुमति फेरी मांगी मास नींद चहट केरी। कुंभकर्ण ने कहा कि 6 महीने तो चाह तो ये रहा था कि एक दिन सोऊं और 6 महीने जागूं, लेकिन जब मति पलट गई तो बोलेगा 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। विभीषण को पास गए, गए विभीषण पास पुनि, कहे से पुत्र वर मांग, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तो विभीषण ने तो मांग लिया। अब उसने जो 6 महीने की नींद मांगी, वो 6 महीने की नींद मांगने के लिए महाराज 6 महीने सोना तो वो जगह कैसे, जैसे भी रावण ने
इंतजाम करके और आखिर उसको जगा ही लिया। और जगाने का नाटक से क्या हुआ कि उसको देख के जागा निश्चर देखिए कैसा मानव काल दे धरी वैसा, जैसे कि काल प्रत्यक्ष रूप से देह धारण करके वो जागा हुआ कुंभकर्ण महाराज ऐसे लग रहे थे। तो कुंभकर्ण जब जग गए जबरदस्ती हाथी कुटा कुटा के, तो उनने पूछा रावण से कि भाई महाराज, भाई साहब आपका मुंह क्यों सूख रहा है? तब रावण ने जो है सारी कथा सीता जी के हरण से लेके और लड़ाई के पहले दिन के संग्राम के बाद जब मेघनाथ ने विजय प्राप्त कर ली और मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित करने के बाद लक्ष्मण जी को सुषेण ने जगा दिया, यहाँ तक की कथा रावण को सुनाई। जब इतनी कथा रावण को सुनाई तो विभीषण को मेघनाथ कुंभकर्ण को सुनाई, तब कुंभकर्ण ने अपना माथा पीट लिया और माथा पीट के ये बड़े दुख कहते हुए कहने लगा, आहाई बंधु ते न कुटाई पतमाई मोई न सुनाए सियाई। अरे भाई, तूने अब आके मुझे जगाया, और यदि तेरे संग इतनी दुर्घटना हो गई थी तो पहले ही मुझे आके जगा लेता। और मैं एक बात बता दूं, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात सब ये है कि जिस वक़्त हम तपस्या कर रहे थे उस वक़्त नारद बाबा आए और नारद बाबा ने मुझे कहा कि तुम तपस्या कर रहे हो तो भगवान के चरणों में प्रेम मान लेना। क्यों मांग लेना? क्यों कि भगवान इस पृथ्वी पे अवतार लेके आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। तुम पहले से ही प्रेम मांग लेना तो भगवान आएंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहते तोई समय नारद बाबा तो ज्ञान दे के चले गए, ब्रह्मा बाबा वरदान दे के चले गए, और यहाँ तो वरदान मिलते ही नींद आने लगी और हम सो गए। अब वो समय ही निकल गया। जब ये सर्वरात समय निकल गया तब अब क्या करूं? फिर नारद जी की आगे की बात याद आई कि बोले भगवान दुष्टों का जो है नाश करेंगे। तो महाराज अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब उनसे जाके मैं मिल लेता हूँ और उनके दर्शन कर लेता हूँ। नारद जी ने तो बता दिया था वो भगवान है, और उनके दर्शन कर लूँगा, उनके चरण पकड़ लूँगा तो उद्धार हो जाएगा। तो अब बड़ी अंक भै तुम होई भ्राता लोचन सो फल करो में जाई। कि भगवान राम अब मुझसे जो है मिल लो और मैं तो भगवान राम के पास में जाके अपने नेत्रों को सफल करूँगा। ऐसे सुंदर भगवान की छवि है जो नारद जी ने बताई थी कि श्याम गात सरसीरु लोचन, श्याम श्याम वर्ण है उनका और कमल के समान जिनके नेत्र हैं। मैं ऐसे भगवान के जाके मैं दर्शन करूँगा। और इस तरह से भगवान के रूप के बारे में जो संत के द्वारा बताया हुआ दर्शन था वो कुंभकर्ण के मन में रिवाइव होके आ गया पुराना, और उसके आने से ऐसा हुआ कि वो भगवान के उस स्वरूप को देख के और इतना मगन हो गया। अब रावण महाराज को तो संदेह हो गया, एक भाई को तो लात मारनी पड़ी
तो वो चला गया। और दूसरा भाई ये तो बड़ा भाई है, इसलिए इसको तो लात भी नहीं मार सकता, ये तो मुझे ही लात मार देगा, ये मुझसे ज़्यादा बली और भयंकर है, इसलिए क्या करूं। तब जब किसी व्यक्ति की साधुता को ख़त्म करना हो तो उसको भक्षा भक्ष खिला देना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए वो उसको खिला दे, और जो न पीना चाहिए वो उसको पिला दे। ऐसा जो है उसके संग में यदि उसका आहार गलत कर दो तो उसका व्यवहार भी गलत हो जाता है, उसका विचार गलत हो जाता है। ऐसा मान के रावण मांगे कोटि घट मद और महिष, अनेकों भैंसों का मांस और मदरा मंगाई और मंगा के उसे पिलाई। बस जैसे ही मदरा पी और भैंसों का मांस खाया तो जो राम रूप गुण सुमिरत, जो स्मरण था भगवान के रूप और गुण का, वो सब गायब हो गया और मदरा का रूप जो है वो सामने आ गया। और फिर महिष खाई कर मदरा पाना घर बज्रा घात समाना, सात्विकता सब चली गई और चित्त में जो है राक्षसत्व पैदा हो गया। और फिर खूब जोर से गरजा और गरज के लड़ाई लड़ने के लिए चल दिए वहाँ से। अब रावण महाराज तो प्रसन्न हो गए कि देखो मेरा करा हुआ कितना सटीक बेटा, जैसा कल चुनाव के नतीजों में हो रहा था, ऐसा ही जो है रावण महाराज प्रसन्न हो गए कि देखो कैसा सटीक बेटा, नहीं तो जेबी जो है जाके उनके चरण पकड़ लेता और मैं अकेला रह जाता। ऐसा जो है जब जोर से वहाँ पहुँचा तब विभीषण महाराज आगे आए, चूंकि ये बड़े भाई थे। उमा संत के यही बड़ाई और मंद करत सो करत भलाई। कोई कितना भी मंद करे, कितना भी खराब काम करे तुम्हारे संग, लेकिन संत कभी भी उसके संग बुरा नहीं करता है। इसलिए विभीषण महाराज आगे आए और आगे आके उन्होंने कुंभकर्ण को बताया कि भाई मैं रावण को उसके हित का मंत्र बता रहा था और रावण ने मेरा मंत्र सुनने की बजाय मेरे को लात मारी, और लात ऐसी जोर से मारी कि मेरे मन में ये ग्लानि पैदा हो गई, इस संसार में रह के मैं भजन कर रहा था, रावण को बड़ा भाई मानता था, उसके आश्रय में रह के और भगवान का भजन करता था कि जो कोई मेरे भजन के प्रभाव का यदि कुछ होगा तो इस रावण का भी उद्धार हो जाएगा। तो उसके बदले में उल्टे में रावण ने तातलात रावण वही मारा, कैत परमित मंत्र विचारा और तेई गलाने रघुपति पही आयो और दीन ज्ञान प्रभु के मन भायो। जो उसने लात मारी, तो जब लात मारता है तभी भगवान अच्छे लगते हैं, जब तक संसार गले लगाता है तब तक भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। बोले आज भजन की फुर्सत नहीं है, और जब संसार लात मारे तो सुबह से संध्या माला लेके ही बैठ जावे कि बोले भैया बड़ी बड़ी मेरी संग हो रही है, भगवान मेरी रक्षा करो। तो जब तई गलाने रघुपति भैया आए और दीन ज्ञान प्रभु के मन भायो, मैंने प्रभु से आके कही कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं तो आपके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ और मेरे को हनुमान जी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया, इसलिए अब मैं आपके पास आया हूँ। तो भगवान ने मुझको स्वीकार कर लिया। और कुंभकर्ण ने कहा कि धन्य 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 विभीषण भयउ तात निश्चर कुलभूषण। अरे विभीषण तुम तो धन्य हो, और फिर धन्य हो, और फिर धन्य हो। 3 बार धन्य 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 कहा, और जब कोई बात 3 बार कह दी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो बात पक्की है। भय उतात निश्चर कुलभूषण, तुम तो इस राक्षस के कुल में आभूषण के समान जो है परम पुण्यवान हो गए। वचन कर्म मन कपट तजी भजे राम रणधीर। क्या हुआ? उल्टा सीधा खिलाया गया तो मति भ्रष्ट हो गई और लड़ने चले आए।
लेकिन जब विभीषण जैसे संत का सामना हुआ और तो फिर संतता, फिर ज्ञान उनके अंदर आ गया। और कुंभकर्ण ने कहा कि वचन कर्म मन कपट तजि भजेऊ राम रणधीर। तुम्हारा राक्षसी शरीर है और राक्षसी शरीर में कपट और माया सहज होती है, इसलिए इस कपट और माया को छोड़ के भगवान राम का भजन करना, उनकी शरण में रहना। और ये ही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त हो। और अब महाराज आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरी मति तो रावण ने खराब कर दी है। और फिर विभीषण महाराज जो है राम जी के पास आके उन्होंने बताया कि कुंभकर्ण महाराज आए हैं। और फिर कुंभकर्ण ने जो है अपना बल दिखाना शुरू करा, बंदर भालुओं को पकड़ पकड़ के मार मार के इतना बेहाल कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुखनासिका सवन की बाटा निसर पढ़ाई बाल कभी ठाटा। इतना बड़ा था कि बंदर के नाक में से और कुंभकर्ण के नाक कान और मुंह में से बंदर भालू निकल निकल के भग रहे थे। ऐसी स्थिति थी, इतनी भयंकर स्थिति हो गई। और उस स्थिति को देख के सब लोग, सारे बंदर इतने व्याकुल हो गए। और इस तरह से बंदरों को सामने सामने पकड़ के अपने मुंह में, जैसे हम कहना चाहिए कोई मखाना खा लें या बेर खा लें, ऐसे जो है बंदर भालुओं को पकड़ पकड़ के मुंह में धकेल के खा लिया था। और इतना बड़ा पेट था जैसे हनुमान जी सुरसा के मुंह में से निकल आए थे, ऐसे बंदर जो है निकल निकल के भाग रहे थे। और जब इतनी हालत देखी भगवान ने, तब विभीषण से कहा कि विभीषण, ये बंदर भालुओं को जरा तुम संभालना, ये घबरा के उसके पेट में जाके जो बाहर निकल के आ रहे हैं, ये दोबारा लड़ने सही नहीं जाएंगे, इसलिए इनको कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है। विभीषण के अंदर साधुता भी है, लेकिन ये रावण के आसंग से असाधुता पैदा हो गई है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तुम घबराओ मत। और फिर अपने सारंग धनुष को लेके भगवान आगे आए और उसके कुंभकर्ण के ऊपर अपने बाण का प्रभाव दिखाया। और नतीजा ये हुआ कि उसके प्रभाव से कुंभकर्ण महाराज का तो कुछ हुआ नहीं, उनके बाण छला में और शरीर में से ऐसे निकल के चले जाएं जैसे कि पता ही नहीं, कोई किसी कागज को फाड़ के कोई एक सीख निकाल दो। तब भगवान ने कही कि भाई ऐसे तो पार डलेगी नहीं। और वो क्या कर रहे थे, कुंभकर्ण महाराज के बड़े बड़े पत्थर पहाड़ लेके डाल रहे थे बंदरों के ऊपर। बंदर छोटे से भग जाए, पहाड़ गिरे, अब कितने मरे कितने न मरे इसकी तो गिनती कुछ थी नहीं। तो भगवान ने कही कि ये उद्यम ज़्यादा कर रहा था, इसके दोनों हाथ काट दो। तो भगवान ने बाण चला के कुंभकर्ण के दोनों हाथ काट दिए। बिना कटे हुए हाथ का कुंभकर्ण मुंह फाड़ के भागा के बोले अब तो मुंह से ही खा लूँगा, पहले तो हाथों से पकड़ के खा रहा था और हाथ कट गई तो मुंह फाड़ के भागा। तो भगवान ने उसके मुंह में जो है बाण भर दिए। और बाण भरने के बाद में उसकी सिर को धड़ से अलग कर दिया। और भगवान की बाण रावण के आगे कुंभकर्ण का सिर रख के चले आए। और रावण का धड़ जो धरती पे गिरा तो उसके नीचे जिन्हें कितने बंदर भालू दब गए इसकी कोई गिनती नहीं रही। लेकिन हर दुष्चरित्र व्यक्ति के जीवन में भी कुछ ना कुछ गुण या तेज होता है। वो जो कुंभकर्ण के अंदर तेज था वो भगवान राम में समाहित हो गया। देवता लोग आश्चर्य करने लगे, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति को तो अपना हित दिखता है। बोले अभी वाह, बड़ी अच्छी बात रही, अरे तपस्या हमारी करी, वरदान हमने दिया, तेज हमारी वजह से आया और जाके वो तेज हमारे राम जी के पास पहुंच गया। लेकिन जब और संतों ने समझाया तब उनकी समझ में ताज तेज समान प्रभु आनंद हर से देख शंभु छत्रानंद। ये जो और देवताओं की तो बात अलग थी, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो बड़े खुश हुए। बोले कि इसका जो तेज था जी अभी किसी दूसरे जन्म में चला जाता तो फिर हमें परेशान करता, लेकिन अब ये भगवान में समा गया, अब कहीं नहीं जाएगा। देवता लोग जो खूब नाच गाना उद्यम करने लगे और इस तरह से
कुंभकर्ण महाराज का अंत हुआ और इनके अंत होने से देवता सब प्रसन्न हुए और रावण को खबर मिली। रावण को अत्यंत दुख हुआ और उस दुख होने के संग में रावण महाराज सोचने लगे कि अब क्या करा जाए। तभी फिर महाराज मेघनाथ दोबारा आए हैं। बोले कि आप देखना कल, अब मेरा उस दिन का रण रंग तो देख लिया आपने कि उन तपस्वियों को मैंने क्या हालत कर दी, अब कल मेरा रंग देखना। ऐसा कह के कुंभकर्ण ने, मेघनाथ ने भरोसा दिलाया और उस भरोसा दिलाने के बाद में वहाँ से चला गया। कल की लड़ाई की लीला फिर दोबारा से शुरू होगी, क्योंकि इस लड़ाई की लीला में वर्णन तो लड़ाई का बहुत सारा है, लेकिन इस सारे वर्णन से हमें लड़ाई तो सीखनी नहीं है, हमें तो भगवान की कृपा का अनुभव सीखना है। इसलिए ये कथा विश्राम। हरे
श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय।